नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैंने दीपावली पूजन किस प्रकार करा तथा सूर्य ग्रहण के समय में हमें चौकी का विसर्जन किस प्रकार करना है, ये पूरा विस्तृत रूप में बताया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। देखिए, पूजन के समय मैंने यहाँ पे एक चौकी ली थी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया है, थोड़ा डेकोरेशन भी कर लिया क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा थोड़ी भव्यता के साथ करनी चाहिए। नीचे एक रंगोली ज़रूर बनाई, स्वास्तिक मैंने बनाया, माता के चरण कमल बनाए हैं। दिवाली के दिन हम माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, गणेश जी, कुबेर जी और माता सरस्वती जी का पूजन करते हैं। अब इनको स्थापित करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नया वस्त्र बिछाया है, इसके ऊपर हम अक्षत डाल रहे हैं। अक्षत के ऊपर यहाँ पे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मैंने तस्वीर रखी है। अब हमने यहाँ कुबेर जी और कुबेर यंत्र को भी स्थापित कर दिया है। एक चौकी ली है, इस पर मैंने आसन दिया और गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी है। माता सरस्वती जी की मैंने यहाँ पे एक प्रतिमा रख ली है और इन तीनों को यहाँ पे स्थापित करा है। अब मैंने यहाँ पे पीला अक्षत लिया है, इससे मैंने एक यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है। इसके ऊपर हम एक कलश रखेंगे। कलश पूजन बहुत ज़रूरी होता है किसी बड़ी पूजा में। इसमें मैंने एक चांदी का सिक्का डाला है, हल्दी है और ये देखिए 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, अक्षत और ये सर्व औषधि मैंने लिया है। ये किसी भी देवी की पूजा करने में सर्व औषधि को हम ज़रूर डालते हैं। अब इसमें इत्र, पुष्प, गंगाजल डालने के बाद हम शुद्ध जल से इस घट को गले तक भर देते हैं और इसके गले में कलावा बांध देते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए हमने यहाँ पे अक्षत लिया है। कलश पे हम पल्लव लगाएंगे, फिर एक नारियल लेंगे। नारियल पे पहले हम रोली लगा के इसमें सतिया बना के फिर चुनरी लपेट के रख देंगे। यहाँ मैंने नवग्रह बनाए हैं, षोडश मातृकाएँ बनाई हैं। नवग्रहों के ऊपर मैंने सुपारी रख दिया है। फिर एक हम घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, फिर एक तेल का दीपक भी करते हैं, वो रात्रि भर जलता है। इस तरह से चौकी पे हमने इन सबको स्थापित कर दिया है। फिर हम यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी को पंचामृत स्नान करा रहे हैं, फिर गंगा जल स्नान कराते हैं। आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। अब मैं इन्हें इत्र का स्नान करा रही हूँ। लक्ष्मी जी की पूजा में इत्र का बहुत महत्व होता है। मैंने यहाँ पे माता के चरण भी स्थापित करे हैं। चांदी का सिक्का जो हम लेके आए थे वो रखा है। कौड़ियाँ यहाँ रख दीजिए आपके पास जितनी भी हों। यहाँ पे हम गोमती चक्र भी रखेंगे। कौड़ियाँ रखने के बाद ये देखिए गोमती चक्र हैं। माता को समुद्र से उत्पन्न होने वाली सामग्रियाँ बहुत प्रिय हैं। आप अपनी कोई ज्वेलरी भी रख सकते हैं। कई लोग तो अपने पूरा ही जेवर रख देते हैं। यहाँ मैंने कमल गट्टे के बीज लिए हैं, इनको भी पूजन स्थल पर रखा जाता है, माता को बहुत प्रिय हैं। चौकी पर मैंने सप्त धान रखे हैं, ये साबुत अनाज होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मूंगा रखा है, मूंगा भी क्योंकि समुद्र से ही होता है। ये देखिए मैंने चांदी के कई सिक्के हैं, इनको भी पूजने के लिए रख दिया है, आप भी रख सकते हैं। कुछ धन अवश्य आपको यहाँ पे रखना चाहिए, तो आप रुपए यहाँ पे चढ़ा दीजिए, रात भर रखा रहता है सब। ये आम का बंधन बार है, इसको हम पहले पूजा करने के लिए यहीं पे चढ़ाते हैं, फिर पूजा के बाद इसको दरवाजे पे लगा देते हैं। कमल पुष्प आप ज़रूर माँ को चढ़ाइए। ये मैंने कमल का पुष्प लिया है, इसको मैं माँ को चढ़ा रही हूँ। माँ को कमल पुष्प बहुत ही प्रिय है। हमें माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि विष्णु जी के साथ ही करनी चाहिए क्योंकि श्री हरि विष्णु जी उनके पति हैं। यदि हम केवल माता की पूजा करेंगे तो उन्हें चिंता लगी रहेगी कि मेरे पति कैसे हैं, मुझे घर वापस जाना है। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु को ज़रूर स्थापित करिए। फिर यहाँ पे 5 दीपकों से आरती करने के लिए मैंने वो भी तैयारी कर ली, बना के रखा है। अब यहाँ पे हम धन पोटली को भी रखेंगे जो मैंने धनतेरस में बनाई थी, इसकी भी पूजा की जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति के साथ ही पूजन करिए, इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। 3 बार जल से अपने को शुद्ध करें, फिर सामग्रियों पे जल का छिड़काव करें, फिर आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर सबको रोली, कुमकुम, अष्टगंध आदि अर्पित करें। मैंने एक न्यू सोने की अंगूठी रखी थी, उसी को यहाँ पूजा में रख दिया है। आप पुरानी ज्वेलरी को गंगा जल से धोकर यहाँ पे चढ़ा सकते हैं पूजा करने के लिए। माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए हो सके तो आप शाम के समय पुण्य स्नान कर लीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा में सुहागिन स्त्रियों को पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही पूजा में बैठना चाहिए। हमने गणेश जी को, माता लक्ष्मी को, सरस्वती जी को, कलश जी को हल्दी, रोली, अष्टगंध, कुमकुम आदि चढ़ा दिया है। विष्णु जी और कुबेर जी को मैं हल्दी नहीं लगाती हूँ, इनको हम केवल अष्टगंध या पीला चंदन ही लगाती हूँ। माता को देखिए यहाँ पे हम रोली लगा रहे हैं, रोली सभी को अर्पित की जाती है। सिंदूर सबको अर्पित नहीं किया जाता है।
विष्णु जी को सिंदूर नहीं लगाएंगे, कुबेर जी को सिंदूर नहीं लगाएंगे। चौकी पे रखी सारी सामग्री पे हल्दी, रोली, कुमकुम चढ़ाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कलावा चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम कलावा गणेश जी को चढ़ाएंगे, लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे, दीपक को चढ़ाएंगे, 9 ग्रहों को चढ़ाएंगे, कलश पे चढ़ाएंगे, षोडश मातृकाओं को चढ़ाएंगे। कलावा चढ़ाने के बाद हमें यहाँ पर जनेऊ चढ़ाना होता है। भगवान विष्णु जी की फोटो पे भी मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया है। गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ाया है, विष्णु जी को सफ़ेद, कलश पे भी सफ़ेद जनेऊ चढ़ा दिया है। लक्ष्मी जी को चुनरी और गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दिया है, शमीपत चढ़ा दिया, लाल पुष्प चढ़ा दिए हैं, धूप दिखा दिया है, यहाँ पर दीपक भी मैंने सबको दिखा दिया है। अब हम कथा की तैयारी कर रहे हैं, हमें कथा सुननी होती है। उसके पहले हम संकल्प लेंगे। संकल्प के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के संकल्प के लिए हमें हाथ में पुष्प, दक्षिणा, कुश, अक्षत, 100 पारी और जल लेकर हमें संकल्प करना चाहिए। पति के साथ ही मैंने पूजा का संकल्प किया, क्योंकि पति पत्नी जब पूजा में बैठते हैं तभी पूजा सफल होती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खड़ी धनिया अवश्य चढ़ानी चाहिए। धनिया को पूरी रात माता के पास रखा रहने देते हैं, फिर दिवाली के दूसरे दिन उसको हटाते हैं, फिर किसी गमले में उसको बो देते हैं। यह सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। इस धनिया को आप अपने किचन में उपयोग में ला सकते हैं। अब हम गणेश जी को लड्डू, लक्ष्मी माता को खील, बताशा आदि चढ़ा रहे हैं। चौकी पर स्थापित सभी देवी देवताओं के ऊपर खील चढ़ाना चाहिए। जिस तरह से मैं चढ़ाई उस तरह से आप लोग को खील चढ़ाना चाहिए। कहते हैं इस तरह से खील चढ़ाने से घर में समृद्धि आती है। ये खड़ी धनिया मैंने चढ़ाई है यहाँ। ये वस्त्र हैं भगवान विष्णु के लिए, इसको जल से हम शुद्ध कर लेते हैं। माता लक्ष्मी के लिए भी साड़ी और 16 श्रृंगार की सामग्री मैंने यहाँ रखी हुई है। ये वस्तुएं भेंट करना आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपसे जो हो सके वो करिए। यहाँ खजूर और खीर मैंने माता को स्पेशली चढ़ाया है, माँ का प्रिय है ये सब। नीचे चौकी पे रखा है, ये सात्विक भोजन भी मैंने चढ़ाया है, हम लोग चढ़ाते हैं। जल रख दिया है कि माता लक्ष्मी और विष्णु जी रात में विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे। घंटी बजाकर हम लोग यहाँ पे भोग लगाते हैं। कहते हैं घंटी बजाए बिना भोग नहीं लगता है। मैंने यहाँ पर मिट्टी के 11 दिए घी के बना के रखे हुए हैं। आप तेल का भी जला सकते हैं, क्योंकि घी जम जाता है सर्दियों में। बाकी मैं सारे दिए तेल के यहाँ पे बना के चढ़ाती हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पे सबको पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित कर दिया है चारों स्थानों पर। ये मैंने देखिए केसर का तिलक भी लगा दिया, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने लास्ट में लगा दिया। जरूर लगाना चाहिए, इसको स्वर्ण तिलक कहते हैं। सभी को लग गया है। माता लक्ष्मी को बेलपत्र और लाल पुष्प चढ़ाए हैं यहाँ पर। अब हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर दीपावली की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद अब हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं। पहले मैंने हवन कुंड का पूजन करा है। इसके बाद जितने भी चौकी पे देवी देवता हमने बैठाए हैं उनके नाम की 11 हवन जो सामग्री है उससे हमने आहुतियाँ डाली हैं। घी की आहुति पुरुष देते हैं, बाकी मैंने आहुतियाँ डाली। मैंने यहाँ पे भोग में लाई भी चढ़ाया है, बताशा, घी में डुबो के लड्डू चढ़ाया है, खीर की हमने यहाँ 5 आहुतियाँ डाली हैं। अंत में जो सांकल्य बचता है उसको खड़े होकर पान के पत्ते पे रखकर मैंने इसमें रख दिया है। पति ने घी की अंतिम धारा से आहुति दे दी है। इसके बाद हवन संपन्न होने के बाद अब हम यहाँ पे आरती गा रहे हैं। मैं माता लक्ष्मी की कोई आरती नहीं गाती हूँ, उनका स्वागत गीत गाती हूँ। मेरे घर आना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर, मेरे घर आना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर। मेरे घर में माँ धन की कमी है, मेरे घर में माँ धन की कमी है। धन बरसाना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर, मेरे घर आना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर। तुम बिन आए न सुख समृद्धि, तुम बिन आए न सुख समृद्धि। सुख बरसाना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर, मेरे घर आना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर। तुम बिन मिलता न यश ऐश्वर्य, तुम बिन मिलता न यश ऐश्वर्य। नाम चमकाना माँ, नाम चमकाना माँ लक्ष्मी फूलों पे चलकर। मेरे घर आना माँ
लक्ष्मी फूलों पे चल कर मेरे घर में रहे वास तुम्हारा, मेरे घर में रहे वास तुम्हारा, फिर नहीं जाना माँ, फिर नहीं जाना माँ। लक्ष्मी फूलों पे चल कर मेरे घर आना माँ, लक्ष्मी फूलों पे चल कर मेरे घर आना माँ, लक्ष्मी फूलों पे चल कर विष्णु जी को साथ लाना, लक्ष्मी जी ज़रूर आना, फिर नहीं जाना माँ, लक्ष्मी फूलों पे चल कर। कहते हैं आरती का मतलब होता है विदाई करना, तो मैं माँ लक्ष्मी की विदाई कभी नहीं करती हूँ, उनका स्वागत गीत गाती हूँ। इसके बाद 3 बार परिक्रमा करती हूँ अपने स्थान पर। क्षमा प्रार्थना मैंने यहाँ पे करा, हाथों में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, क्योंकि पूजा में कोई ना कोई भूल अवश्य होती है। ज़मीन पर मैंने 3 बार जल छिड़का, फिर अपने माथे पे लगाया, क्योंकि वह ज़मीन का जितना भी पुण्य फल होता है फिर हमें वो मिल जाता है। अब यहाँ हम काजल बना रहे थे। उस तोरण को जो मैंने पूजा में रखा था इसको हम बाहर लगा दे रहे हैं। इस पूजित तोरण को लगाने से घर में शुभता प्राप्त होती है। ये जो मैंने काजल बनाया था इसको अपने पति, बच्चे सभी को लगा दूंगी, स्वयं भी लगा लूँगी। इस तरह से पूजा हमारी दिवाली की संपन्न हो गई है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने चौकी पर एक अपना गुल्लक भी रखा है। हमें गुल्लक अवश्य रखना चाहिए। जहाँ धन पोटली है उसी के नीचे मेरा देखिए ये लोहे का ही है, एक अलमीरा टाइप की गुल्लक है, इसमें मैं पैसे रखती हूँ। आप अपना गुल्लक अवश्य रखिए, उसमें सतिया बना के रखिए। मैंने यहाँ पे देखिए केले के पत्ते शुभ होते हैं, अवश्य लगाइए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के पीछे लगाया है, ये सब शुभता के प्रतीक होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको चौकी विसर्जन कैसे करना है, क्योंकि 24 अक्टूबर को अगर दिवाली है तो 25 को हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण में मूर्ति को छूना भी निषेध होता है, हम मूर्तियों को नहीं छूते हैं। तो बिना छुए उनको हम कैसे यहाँ से विसर्जित कर सकते हैं? तो या तो आप 24 तारीख को 24 अक्टूबर को 6 बजे ही इनका विसर्जन कर दीजिए, और या तो फिर आप 26 अक्टूबर को भाई दूज वाले दिन इनका विसर्जन करेंगे। यदि आप 24 अक्टूबर को विसर्जन करते हैं तो शाम 6 बजे तक आपको विसर्जन कर देना होगा। विसर्जन के लिए सबसे पहले जो कलश स्थापित होता है उसका मुख अपनी तरफ कर कर उसमें जो पंचपल्लव होते हैं उनसे जल सबके ऊपर छिड़का जाता है, पूरे घर में छिड़का जाता है। फिर उस जल को पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है। तो आप यदि शाम को पेड़ पौधों पे जल डालेंगे तो ये शुभ नहीं होता है। हमें शाम के वक्त पेड़ पौधों पे जल नहीं डालना चाहिए। तो उचित यही होगा कि आप जो है विसर्जन 26 तारीख को ही करें। 26 तारीख को आप भाई दूज जिस दिन है उसी दिन विसर्जन करिए। कलश का जल सब जगह छिड़क दीजिएगा, गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करिएगा। जो मूर्ति आपने पूजन स्थल में रखी है उसको उठा के पूजा के स्थान पे रखिएगा। यदि लक्ष्मी गणेश आप हर साल लेते हैं तो उनको पूरे साल भर के लिए अपना सज्जित करके रख लीजिए, उसकी पूजा करिए। और भी जो चौकी पे सामग्री उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पंच पल्लव जो होते हैं या जो पुष्प आदि होते हैं उनका हम भूमि विसर्जन कर देते हैं। भूमि विसर्जन होता है कि मिट्टी को खोद के उसके अंदर इन सामग्रियों को डाल देना, अथवा गमलों आदि में डाल देते हैं जो कि खाद बन जाता है। जनेऊ जो आपने चढ़ा है यदि घर में कोई पहनता तो उसको दे सकते हैं या तो फिर ब्राह्मण को दे दीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा में जो भी सामग्री चौकी पे होती है उसका इस्तेमाल हम स्वयं ही करते हैं। तो अक्षत भी जो आपने चढ़ाया है सब हम आखिरी दिन जब भैया दूज होगा तब हम सारा सामग्री एकत्रित करके अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए रख लेंगे। जो हमने सुहाग सामग्री चढ़ाई वो भी घर में ही औरतें इस्तेमाल करेंगी, बाहर कहीं पे भी दान नहीं किया जाता है। प्रसाद आप स्वयं भी खा सकते हैं, गाय आदि को खिला सकते हैं। कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे के बीज, मूंगा, इन सबको लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप हर साल दिवाली में इनकी पूजा कर सकते हैं। इनको गंगा जल से धोकर हर दिवाली में इनकी पूजा करिए। आपको हर बार नए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। धन पोटली को भी आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। कुबेर जी को पूजा स्थल में रख दीजिए। विष्णु जी, माता लक्ष्मी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सबको पूजन स्थल में रखकर इनकी आप नियमित पूजा करिए। षोडश मातृकाएँ, नवग्रह, इनका जो चावल होता है आप इसको एकत्रित कर लीजिए। आप पक्षियों को डाल सकते हैं। और पान, सुपारी, इलायची, कोई यदि पान खाता है तो उसको खिला दीजिए अथवा ब्राह्मण को दे दीजिए। पीला जो गमछा है उसको आपके पति
या घर में जो भी पुरुष हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। दीपक यदि मिट्टी का है तो इसका विसर्जन कर देते हैं। मिट्टी के दीपकों को पुनः इस्तेमाल नहीं करा जाता है। हवन की राख को छान कर गमलों में पेड़ पौधों पर डाल दीजिए, खाद का कार्य करेंगे। पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी से सुहाग लेना ना भूलें। कलश के नारियल को प्रसाद स्वरूप आप घर में खा सकते हैं अथवा उसका जल विसर्जन कर दीजिए। माता के चरण जिनकी आपने पूजा करी है उसको आप पूजन स्थल में रख लीजिए अथवा घर की एंट्रेंस में हम उनको साइड में लगा देते हैं दहलीज पे, तो वो वहाँ पे उनकी रोज़ पूजा हो जाती है जब दहलीज पूजन होता है। डेकोरेशन का जितना भी आइटम है इसको संभाल के फिर रख लीजिए, दोबारा काम आएगा। नीचे जो आपने रंगोली बनाई है तो रंगोली को भी हमें उसमें जो हम रंगोली में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको फेंका नहीं जाता है, उसको इकट्ठा करके रख लीजिए। दोबारा जब आप रंगोली बनाएंगे तो वहाँ इसका इस्तेमाल करिए, ये बहुत ही शुभता प्रदान करता है। मिट्टी के दिए जो आपने जितने भी जलाए हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है, उनका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे के बीज, मूंगा, धन की पोटली, जितनी भी सामग्री आप अपनी तिजोरी में रखते हैं इनको रोज़ सुबह शाम जब आप पूजा करते हैं तो धूप दीप अवश्य दिखाते रहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, उपयोगी लगेगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताऊँगी, चौक कैसे बनानी है, पूजा कैसे करनी है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।